महाकाल। उज्जैन महाकाल के बीच बीच में जो भी रास्ते आ रहे हैं वो सब आपको दिखा रहा। ये गई फॉर्चूनर, कम से कम गई होगी 150 160 150 कम से कम गई होगी। जबरदस्त हाईवे है भाई साहब, परफॉर्मेंस एक नंबर की परफॉर्मेंस है भाई साहब। हाईवे बहुत शानदार हाईवे बना रखा भाई साहब। जिस लेन में चल रहा हूँ मैं, ये लेन है 120 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर में 100 और उसकी बराबर में 80। भाई साहब वडोदरा 860 और मुंबई 1227 किलोमीटर है इस मुंबई एक्सप्रेस वे से भाई साहब। और यह है मुंबई एक्सप्रेस वे, वडोदरा यहाँ से 860 किलोमीटर है भाई। अरे शानदार। कितनी लाइन है इस पे? 1 2 3 4 लाइन है, 8 लाइन है। 8 लाइन होगी मेरे ख्याल से 8 लाइन है भाई साहब। और आपको साइन बोर्ड में भी अभी दिख जाएगा कि ये कितना जबरदस्त हाईवे है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। चलो जी भाई साहब, वडोदरा और मुंबई, ये आ गया हमारा मुंबई एक्सप्रेस वे भाई साहब। यहाँ से ये है मुंबई एक्सप्रेस वे भाई साहब, जबरदस्त। और ये हमारी ईवी और ये हमारी दूसरी गाड़ी भाई साहब, हमारी XCV9 आगे जाती भी गोली की तरह, देखो वो जा रही और हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भाई साहब। वडोदरा यहाँ से 860 किलोमीटर है, मुंबई 1226 भाई वाह। और हमारी डेस्टिनेशन 657 और हमारी डेस्टिनेशन 657 किलोमीटर। ले भाई हम आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, धक्के खा के टीवी चार्जिंग को चार्ज करने के लिए कश्मकश चल रही। अब ऐप डाउनलोड करा जा रहा है, फिर हम अपनी ईवी लगाएंगे चार्जिंग के लिए। ये गाड़ी हमारी ईवी भाई। नई शुरुआत है आज नए सफर के साथ। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल और आपको पूरा दिखाया जाएगा कितना लंबा ट्रिप है ये, और कहाँ कहाँ हम रुके और कितनी लंबी जर्नी हम एक बार में करते हैं दोस्तों। और कंटिन्यू देखते हैं गाड़ी कितनी चलेगी हमारी, कितनी हम चला सकते हैं। 950 किलोमीटर यहाँ से जर्नी की फुल लोकेशन है, फुल डेस्टिनेशन 950 से 1000 किलोमीटर है। देखते हैं हम कितनी देर गाड़ी चला सकते हैं अपनी। जैसे हम जहाँ जहाँ जाएंगे सब कुछ आपको मैं दिखाता रहूंगा रोड कंडीशन वाइज। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हो हम डीजल पंप पे आए हैं डीजल फुल कराने। अभी देखते हैं कितने का डीजल आता है। 2100 और ये फुल टैंक हम करा रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे, जा रहे हैं उज्जैन महाकाल भाई। और पूरा आपको वीडियो दिखाया जाएगा जहाँ जहाँ हम रुकेंगे, कितनी लंबी हम जर्नी करेंगे, किस तरह करेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूँगा। 3156 3160 ये 3163 रुपये का डीजल आया भाई। 3163 रुपये 31 पैसे का डीजल आया, 33.27 लीटर। ये भाई हम दिल्ली मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे, अभी फिलहाल हम उत्तराखंड के अंदर ही हैं। और जहाँ जहाँ से जाएंगे मेंशन कर दूंगा मैं आपको। मुजफ्फरनगर से हम बाईपास लेंगे पानीपत वाला, वहां से निकलेंगे हम MP यानी कि उज्जैन महाकाल की तरफ भाई। तो बने रहना वीडियो में। हर हर महादेव। मिलते हैं तुम्हें आगे। हम क्रॉस करने वाले हैं बड़ले का टोल, आपके सामने है भाई। बड़ले का टोल क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे मुजफ्फरनगर पानीपत वाले हाईवे पे भाई। बड़ले का टोल क्रॉस कर दिया है हमने। हम मुजफ्फरनगर जो बाईपास पानीपत वाला बना है उससे निकलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो रश देख लो कितना है। अब भी रोड पे गाड़ी चल नहीं पा रही, क्योंकि हरिद्वार में नहान की वजह से बहुत तगड़ा जाम था। जो सोमवती अमावस्या थी उस पर नहान था बहुत तगड़ा। अब जो है वो ट्रैफिक जा रहा है भाई दिल्ली की तरफ। तो हम दिल्ली से न जा करके हम पानीपत वाले रास्ते से जाएंगे उज्जैन महाकाल। और बीच बीच में आपको कंडीशन दिखाता रहूंगा, रास्ते की क्या है, ट्रैफिक की क्या है, किस किस तरीके से आप जाओगे उज्जैन महाकाल। यहाँ से पानीपत वाला हाईवे मिलेगा, हमें जाना है लेफ्ट साइड। ये देखिएगा आप, ये हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट साइड। अब हम चढ़ गए शामली पानीपत वाले हाईवे पे, ये वाला, इससे जाना है हमें। पहले हम पानीपत क्रॉस करेंगे, फिर यही हाईवे, इसी हाईवे से होते हुए हम उज्जैन महाकाल जाएंगे। MP में राजस्थान भी बीच में आएगा, उसके बाद MP और फिर उज्जैन महाकाल। जैसे जैसे भी भाई साहब मैं जहाँ जाऊंगा ना मेंशन कर दूंगा। अरे आप रोड की कंडीशन देख लो भाई, क्या साफ सुथरी रोड है, बहुत ही बढ़िया अरोमा रोड का। मतलब अब खाली हो गया जो ट्रैफिक था ना उस रोड पे, मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली बाईपास पे, अब वो ट्रैफिक इस पे नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। जिसे शामली जाना, जिसे इस रास्ते से दिल्ली जाना, डाइवर्ट हो जाता है। तो बने रहना भाई वीडियो में, आगे आगे आपको कंडीशन दिखाता रहूंगा सारी। तो भाई क्या शानदार हाईवे है, पानीपत हाईवे है, शामली पानीपत। और इसी से जाएंगे हम भाई साहब उज्जैन महाकाल।
आप कंडीशन चेक करो भाई साहब, रास्ते की क्या शानदार कंडीशन है। पूरे व्लॉग में बने रहना भाई साहब, बहुत मजा आने वाला। कहाँ हम रुकते हैं और कितनी देर में, मतलब कंटिन्यू जाएंगे हम, कहाँ कहाँ हम रेस्ट करते हैं, ये सब भी आपको दिखाने वाला हूँ इसी व्लॉग में। बने रहना आप, मजा आएगा पूरा जबरदस्त वाला। इस सफर की एक मुख्य बात ये भी है, इससे पहले हम तकरीबन 2 से 2.5-3 महीने पहले ईवी से गए थे। हम, और ईवी से हमने भाई साहब पूरा रास्ता नापा था और कहाँ कहाँ हमें परेशानी उठानी पड़ी थी, मैं सब बताऊंगा। आज हमारे साथ ईवी भी है, बेनिफिट्स पता लग जाएगा ईवी का और डीजल गाड़ी का कंपेयर पता लगेगा, कंपैरिजन कितना कंपैरिजन है, मतलब क्या आपको उसमें देखने को मिलेगा, टाइम कितना स्पेंड होता है, टाइम कितना खराब होता है चार्जिंग को लेके, और क्या वो रेंज देती है। 3 गाड़ी हमारे साथ इस टाइम 3 गाड़ियां हैं, पूरी प्रॉपर 3 गाड़ियां। हमारे महाराज गुरुजी, हम ब्लैक ईवी, हमारी ब्लैक पैंथर जा रहा है, यही वो ईवी थी जिसे हम कुछ दिन पहले 2-2.5 महीने पहले जयपुर ले गए थे। चार्जिंग को लेके बड़ा इशू आया था, बट डीजल और ईवी का भाई साहब मैं आपको पहले बता दूं कोई कंपैरिजन है नहीं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसको चार्ज लेने में, चार्जिंग करने में जितना टाइम स्पेंड होता है ना बंदे का, उतनी देर में भाई साहब बंदा बहुत आगे चला जाता है, बहुत रेयर आगे चला जाता है। बाई चांस 1 घंटा में अगर इसको चार्जिंग करने में लगावेंगे और डीजल हमारे पास है तो कम से कम 80 से 100 किलोमीटर हम कवर कर देंगे और ईवी चार्जिंग पे लगी रहेगी। देखते हैं आज ये कितनी बार हम चार्ज करेंगे उज्जैन महाकाल तक। ये भी ब्लॉग में बहुत बड़ा हिस्सा है भाई साहब, देखने लायक। खाने जा रहा मैं तुम्हें 3 गाड़ी है, हमारी ईवी है जिसे मैं रेंज में दिखाने वाला आपको कितनी बच रही। ये है हमारे साथ में गाड़ी, रेंज है 400 किलोमीटर भाई साहब, 77% अभी ये चार्ज है, तो मजा आने वाला ट्रिप में भाई साहब जबरदस्त। गाड़ियों का मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या क्या सीन है। 3 गाड़ियां हैं जिसमें से 2 डीजल की, 1 ईवी है। उसको चार्जिंग को लेके भी दिखाऊंगा कि चार्जिंग कितनी चलती है एक बार में। हमारी गाड़ी की रेंज दिखा रहा डिस्टेंस टू एम्प्टी 621 किलोमीटर, और हम चल के भी आ गए। ये देखो ट्रिप ए में 138.6 किलोमीटर, 138 किलोमीटर हम चल गए। तो भाई हाईवे पे रुकते रुकाते चल रहे, मस्ती लेते हो भाई हम तो, जबरदस्त मौसम के साथ। तो भाई हम आ गए हैं द हेवन पे, ढाबे पे भाई साहब, और रात का सफ़र है। ये हमारी 2 गाड़ियाँ, एक लगा रखी हमने चार्जिंग पे, वो लगेगी चार्जिंग पे, और ये रही हमारी दोनों कार। पूरी रात सफ़र होगा। अब देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, जो भी होगा रास्ते में दोस्तों गाइस आपको बताया जाएगा। देखिए हाईवे द हेवन ढाबा, तो भैया यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, पूरा सफ़र दिखाया जाएगा आपको टाइम टू टाइम। सब फुल लोडिंग, इसमें जितना सामान आप देख रहे हैं ना, मेरी भी मेरे चार्जिंग पे लगा दी भाई हमने। यहाँ अडानी का चार्जर है, फुल लोड है भाई साहब गाड़ी, तीनों गाड़ियाँ फुल लोड। ये देखो पानी वानी का फुल लेके चले हम, स्टॉक पूरा स्टॉक लेके चल रहे। फिलहाल गाड़ी चार्जिंग पे चल रही, दूसरी गाड़ी हमारी है खड़ी, इसका दिखा देता हूँ तुम्हें लोड कैपेसिटी। ये देखो फुल ऑन पैक है भाई साहब, अंदर तक पूरा सामान है। और ये रास्ते के खाने के लिए हमने ले रखे भाई मट्ठी, पेड़े, शक्कर पारे, और इस गाड़ी के अंदर भी फुल लोडेड है फुल्ली। और ये हमारा भाई साहब कोकोनट वाटर। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, पूरे रास्ते की डिटेल देता हुआ चलूँगा हम कहाँ से जा रहे हैं। हम आए थे रुड़की से, चले थे रुड़की से शामली पानीपत हाईवे, मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली वाले हाईवे से हम चले नहीं, मुजफ्फरनगर पानीपत वाला जो शामली वाला हाईवे है उससे हम निकले हैं। उससे फिर हमने रोहतक वाला पकड़ा है, रोहतक वाले से फ़िलहाल हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। द हेवन करके एक पूरा ढाबा है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह सब है, और हमारी ईवी चार्जिंग पे लगती भी। भाई साहब इतना बड़ा केस हो जाता है ईवी गाड़ी को लेके, ठीक है सब कुछ सिस्टम सेट है, लेकिन मैं कहना चाह रहा है ईवी चार्जर खासकर अडानी जी का इतना खतरनाक है, काम करता ही नहीं बिल्कुल, मतलब आदमी को पूरा इरिटेट कर देगा, उसके बाद चालू होगा। देखो मैंने ईवी अपनी लगाई XEV9 चार्जिंग पे, अब ये चार्जिंग चली, उससे पहले चली नहीं। तो भाई मेरा अपना मानना तो ईवी जो चार्जर है ना अडानी जी का, बहुत मतलब आदमी को इरिटेट करता है। इसे तो बिल्कुल, इससे तो चार्ज करे ही ना भाई, बिल्कुल भी चार्ज ना करे इससे। 9:08 और हम चले हैं अभी 2 से 41 किलोमीटर अभी हम चले गए भाई साहब। ले भाई हम आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, धक्के खा के। पानीपत वाला हाईवे हमें सूट नहीं आया भाई, यानी कि हमें पानीपत हाईवे ने बारों बार दिल्ली जयपुर वाले
ओल्ड वे पे मिला दिया। अब हमने यहाँ से डालना है मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखो मुंबई एक्सप्रेस वे सोना। आपको उज्जैन यहाँ से जाना पड़ेगा और हम कहाँ से घूम के आए भाई, ट्रैफिक ने हमें कहाँ से घुमाया। तो इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा भाई, उज्जैन कैसे जाना है। भाई साहब हमारी XCV9 ही आगे जाती हुई गोली की तरह, देखो वो जा रही और हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भाई साहब, ये मुंबई एक्सप्रेस वे है जिसे उज्जैन महाकाल जाना, वो इसी रास्ते का प्रयोग करे भाई, इधर उधर ना बह के। जिस तरह हम बह के हम मुजफ्फरनगर से शामली पानीपत वाले हाईवे पे चढ़ गए, उसके बाद इनने हमें सीधा घुसा दिया गुरुग्राम वाले हाईवे पे, यानी के द्वारिका होते हुए हम गुरुग्राम और फिर मुंबई एक्सप्रेस वे पे आए। यार भाई परेशान रहे, कम से कम 150 किलोमीटर फालतू चले। अगर हमें यहीं आना था तो हमने मुजफ्फरनगर और मेरठ वाला हाईवे लेके आना था। हमने बहुत बड़ी गलती करी। जो भी नया आदमी अगर आ रहा हो भाई उज्जैन महाकाल उत्तराखंड से जा रहा हो बाय ट्रेन, तो भैया देखो ड्राइवर की जिम्मेदारी, ट्रेन अधिकारी पहुंचावेगा आपको, रेलवे ही पहुंचावेगा। लेकिन अगर आप बाय रूट आ रहे हैं, अपनी कार से आ रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें भाई कि आपको दिल्ली आना है या बारों बार आप कुंडली वाले हाईवे से आए मानेसर चले जाएं। नहीं तो सबसे बढ़िया रूट है मुंबई एक्सप्रेसवे। मुंबई एक्सप्रेसवे से आप उज्जैन महाकाल जाओगे भाई। तो भैया रास्ते में मेंशन करता रहूंगा, आपको शुरू से ही बता रहा हूं मैं कितना जबरदस्त आज रूट है। और रात के बज गए 10:28, तो बने रहना। पर भाई साहब अलवर 122 किलोमीटर है, नूह 34, सोहना 10। तो बने रहना भाई, वीडियो में आपको जैसी कंडीशन होगी दिखाया जाएगा। और कंटिन्यू कितनी देर हम गाड़ी चलाते हैं ये भी जरूर बताएंगे। और शाम के 4 बजे के निकले हुए भाई, हम 4 बजे PM पे शाम हम निकल गए थे और 4 से रात के 10:30 बज गए और 150 किलोमीटर फालतू चले। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा भाई साहब वडोदरा 860 और मुंबई 1227 किलोमीटर है इस मुंबई एक्सप्रेस वे से भाई साहब। और आज इसे देखते हैं कि मतलब कितना है जबरदस्त बना हुआ। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पे और मैं आपको बता रहा भाई इसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके का हाईवे है, क्या क्या इस पे फैसिलिटीज है, EV चार्जर कितने हैं, रोड कंडीशन कैसी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल, तो बने रहना वीडियो में दोस्तों। और मैं नाइट में सफर कर रहा हूँ, मॉर्निंग का भी सफर आपको दिखाऊंगा, नाइट में कर रहा हूँ। 4 बजे से मैं निकला था, मैं बार मेंशन कर रहा, और रात के बज गए 10:30। तो बने रहना वीडियो में दोस्तों। अगेन बता रहा हूँ, देखो आपको थोड़ी सी वडोदरा यहाँ से 860 किलोमीटर है, मुंबई 1226 भाई वाह। और हमारी डेस्टिनेशन 657 और हमारी डेस्टिनेशन 657 किलोमीटर है। 8:30 सुबह 8:30 सुबह। देखते हैं गाइस हमारी जो EV चल रही है ये 1 आध घंटा और पिएगी 1 आध घंटा और लेगी। इसकी चार्जिंग भी हमें करानी है क्योंकि EV के साथ भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा भाई। एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए, एक बार हम जयपुर गए थे वो एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन आज EV के साथ अलग ही तरह का अनुभव होगा क्योंकि ये टूर बहुत लंबा है। और हमें सुबह की डेस्टिनेशन दे रखी है, यानी कि सुबह हम 8 से 9 बजे करीब पहुंचेंगे। और पूरी रात हम कितनी गाड़ी चला सकते हैं, किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको वीडियो मेंशन कर रहा। फिलहाल हम चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे भाई साहब। चलो जी भाई साहब, वडोदरा और मुंबई, ये आ गया हमारा मुंबई एक्सप्रेस वे भाई साहब। यहाँ से ये है मुंबई एक्सप्रेस वे भाई साहब, जबरदस्त। और ये हमारी EV और ये हमारी दूसरी गाड़ी जबरदस्त तरीके से भाई। अंकल से तो बात करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मुंबई एक्सप्रेस वे वडोदरा, यहाँ से 860 किलोमीटर है भाई। अरे शानदार, कितनी लाइन है इस पे? 1 2 3 4 लाइन है, 8 लाइन है, 8 लाइन मेरे ख्याल से 8 लाइन है भाई साहब। और आपको साइन बोर्ड में भी अभी दिख जाएगा कि ये कितना जबरदस्त हाईवे है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखिएगा दोस्तों, जबरदस्त। अपनी लेन में चलें, सुरक्षित चलें। ध्यान रहे, जो ऐसे हाईवे लोग बाग निरंतर जो इन पे चलते रहते हैं उनको इनका पूरा अंदाजा होता है, लेकिन जो कभी कभी चल रहा है इन हाईवे पे कभी कभी, तो ध्यान रहे बहुत ज्यादा सुरक्षित चलें। क्योंकि इन हाईवे पे क्या होता है, बाजी दफा स्पीड ब्रेकर नहीं आते और लोग बाग को आलस आ जाता है, जिसकी वजह से घटना या किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई साहब। ये चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखें। तो फिलहाल मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे पे और जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल। रात के बज गए 10:38, सामने मेंशन किए दे रहा हूँ। और देखते हैं दोस्तों किस टाइम पहुँचते हैं। बहुत शानदार हाईवे बना रखा भाई साहब। जिस लेन में चल रहा हूँ मैं, ये लेन है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर में 100 और उसकी बराबर में 80। ये इसकी एक रेशियो है जो चलने का, जिसमें बता रखा कि जिस लेन में मैं चल रहा हूँ 120
बराबर वाली में 100, उसके बराबर वाली में 80। भाई बरकरार सफर है, बरकरार। 11:16 हो गए और हमारी डेस्टिनेशन कितनी है गुरुजी? 607 किलोमीटर, 9 घंटा 20 मिनट, 8:29 AM। ओ भाई, यानी कि हमें और भी मतलब सुबह तक गाड़ी कंटिन्यू चला रही। देखते हैं हम कब तक आपको गाड़ी चला के दिखा सकते हैं या कितनी देर तक गाड़ी हम चलावे, ये तो टाइम ही बतावेगा भाई। लेकिन एक गाड़ी हमारी एरी और एक गाड़ी हमारी एरी ईवी, ये जो हमारी गाड़ी निकली ये वाली हमारी ईवी 9 है भाई, जो साइड में चल रही है क्या है। एक क्रिस्टा जो आगे जा रही है वो दिखा रहा हूँ मैं, वो रही। और एक गाड़ी हमारी XUV 303 भाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन। अरे ये हमारी ईवी खड़ी भाई। अब इसको चार्जिंग को लेके सीन है, इसकी चार्जिंग कहाँ करें। हमारे पास 2 डीजल व्हीकल है, दोनों की कंडीशन दिखा रहा। इसमें भी कम से कम 300 से 400 किलोमीटर का तेल है, पहला ऑप्शन ही है। दूसरी गाड़ी हमारी है, इसमें भी कम से कम 300 किलोमीटर का डीजल है। और डीजल अगर हमें भरवाना होगा भाई साहब, सामने ही मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहा मैं, सामने ही भाई साहब आपका पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा। 5 से 10 मिनट लगेगी, डीजल भरवाओ और यहाँ से चलते बनो, ठीक है। हमारा तो काम 5-5 मिनट में हो जाएगा फाइनल। अब यह है भी चार्जिंग स्टेशन। गाड़ियाँ देख लो कितनी लगी हुई है, 1 2 3 4 गाड़ी लगी हुई है और 5वीं हमारी, और 5वीं गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। व्हीकल के साथ भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को लेके आ जाओ, आप किसी भी फील्ड में आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। उसका मेन कारण ये है कि जितनी उसमें बैटरी होगी वो उतनी चल पाएगी। डीजल और पेट्रोल गाड़ी के साथ ये खेल नहीं है। उन्हीं के साथ सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप उसमें एक बार फ्यूल टैंक फुल करा लोगे तो अच्छे से वो चल पाएगी। ये इसमें भी कैपेसिटी है 300 किलोमीटर की, उसमें भी है, बट इसमें 100 किलोमीटर की थी। अब ये चार्ज होने के बाद ही चल पाएगी। और ईवी स्टेशन पे भीड़ है, ये देखो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, 1 2 3 4 गाड़ी पहले से लगी हुई भाई। अब 4 गाड़ी होने के बाद तब हमारा नंबर आएगा। तो देखते हैं गाइस कब तक हम चल पाएंगे। 11:30 बज रहे हैं पूरे, और अभी मैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे हूँ। देख लो जा रही बस भाई साहब, और चार्जिंग ईवी स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन। अब सीन ये है भाई यहाँ का, ये देख लो आप, यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब अच्छी बनी हुई। हल्दीराम है, झिलमिल ढाबा है यहाँ पे हूँ, और KFC मैकडोनल्ड भी है। लेकिन भाई 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 11:30 बज गए मुझे कंटिन्यू गाड़ी, 11:30 बज गए मुझे कंटिन्यू गाड़ी चलाते हुए। मतलब 4 बजे शाम से मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी थी। फिर मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे यानी कि 4 लाइन जो हमारी थी उस पे जाम था ज़बरदस्त वाला। हम उस जाम से बचने के चक्कर में शामली पानीपत वाले हाईवे पे चले गए। वहाँ से भी हमें वाया दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई एक्सप्रेसवे पे आना पड़ा। यानी कि हमने कम से कम 150 किलोमीटर गाड़ी फालतू चलाई। यानी कि अब तक हमारी डेस्टिनेशन 200 या 150 किलोमीटर आगे होती। और अकॉर्डिंग टू अभी हम यहाँ पे रखे हुए मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मतलब हम अभी फ़िलहाल मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं। और आप ये लगा लो अभी भी रात के 11:30 बज रहे, और सुबह हमें जो हमारी लोकेशन बता रहा, डेस्टिनेशन बता रहा तकरीबन 8 बजे की, 8 बजे बता रहा है। 9 बजे तक, 9:30 10 बजे तक पहुँचेंगे, और बाकी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है। अब हमारे साथ एक समस्या हो रही है, एक गाड़ी हमारे पास ईवी है और 2 गाड़ी डीजल है। डीजल तो हम एकदम फिलअप करा के चल देंगे, बट ईवी के लिए क्या है थोड़ा सा भाई साहब प्रॉब्लम यह है कि चार्जिंग को लेकर। अभी मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले चार्जिंग स्टेशन पे किस तरीके का सीन है, किस तरीके की भीड़ है, वही मैं आपको मेंशन करने जा रहा। अभी भी आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। 4 गाड़ी पहले लगी हुई और मेरे गाड़ी खड़ी हुई साइड में। आप देख लो ये वाली जो गाड़ी है ब्लैक वाली, ये तो खड़ी हुई मेरी, और 4 गाड़ी पहले ही लगी हुई है भाई साहब ईवी स्टेशन पे चार्जिंग पे। चारों चार्जिंग पे लगी हुई है, वो देखो आप, वो चारों चार्जिंग पे लगी हुई है। और ये वाली मेरी जो है गाड़ी डीजल की है, एक इनोवा क्रिस्टा है। ये दोनों बिल्कुल जहाज हैं, चलने के लिए तैयार है। भैया बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि अगर ईवी को लेके आप सफ़र कर रहे, एक तो रास्ता बहुत अच्छा है, माइलेज भी ठीक दे रही है। अगर आप ईवी को लेके सफ़र कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़बरदस्त आपको मतलब
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ईवी को लेके चलना पड़ेगा और फिर चार्ज करनी पड़ेगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, या वेट भी आपको करना पड़ सकता है भाई। लॉन्ग जर्नी के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई ईवी अभी सक्सेसफुल है। लॉन्ग रेंज की गाड़ी अगर फ्यूचर में आती है तो शायद वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाए चलने के मामले में। तो भाई जैसे भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। उज्जैन महाकाल में जा रहा हूँ और जैसे जैसे मेंशन होगा मैं आपको बताता रहूँगा। 150 किलोमीटर हम फालतू चले गए, शुरू में आपने देख लिया होगा। अब हम यहाँ से कितनी देर में पहुँचते हैं उज्जैन महाकाल, ये वक्त बतावेगा। महाकाल जाने भाई फ़िलहाल हम कर रहे हैं अपनी गाड़ी चार्जिंग, और फ़िलहाल चार्जिंग के लिए नंबर आया नहीं है। अभी हम खड़े हैं यहीं ईवी स्टेशन पे, 2 गाड़ियाँ साथ में हैं, फैमिली साथ में है। तो भैया बने रहना, वीडियो में बताते रहेंगे आगे क्या दिक्कत परेशानी आ रही। ईवी चार्जिंग को चार्ज करने के लिए कश्मकश चल रही। अब ऐप डाउनलोड करा जा रहा है, फिर हम अपनी ईवी लगाएंगे चार्जिंग के लिए। गाड़ी हमारी ईवी XEV9 और ये टाटा वालों का चार्जर है, ठीक है जी। अब इससे हमने गन निकाल ली, ला अब ये गन मेरे हाथ में है भाई। अब ये चार्जिंग पे लगाएंगे। और भाई साहब ये चार्जर है इनका, ये है बस। ये देखो भाई 12 बज गए और ये देखो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ये प्रिपेयरिंग कर रहा ए वाला और स्टेटस भी ठीक दिखा रहा, लेकिन ये बार बार जो है इसको दिक्कत कर रहा। ये सबसे बड़ी भी प्रॉब्लम है भाई साहब, इसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी स्टेटस फेल। भाई साहब 12:30 बज गए और ये हालात हैं। ये वाला चार्जर एक्यूरेट काम कर रहा है इन गाड़ियों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें चार्जिंग पे लगाते लगाते भाई साहब 1 घंटा वेट कर रहे हैं हम। 1 घंटे से कुछ नहीं हुआ। ये हमारी EV9 खड़ी बिल्कुल, ये चार्जिंग पे लगी नहीं। बुरा हाल है, इतना गंदा हिसाब है चार्जिंग को लेके, बिल्कुल भी असंतुष्ट। अरे वैसे चिल्ला रखा चार्जिंग, हाइड्रोजन पाइड्रोजन पता नहीं क्या क्या भाई साहब। अरे एक गाड़ी का चार्जिंग यानी कि एक गाड़ी की चार्जिंग सही से नहीं हो पा रही। अब आप ये लगा लो हमें 1 घंटा हो गया, पिछले 1 घंटे से हमें कोई चार्जिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मुंबई एक्सप्रेस वे पे बता रहा, लोकेशन मैकडोनल्ड KFC झिलमिल ढाबा और हल्दीराम, यहाँ सब कुछ है। कोई टीम का कोई एक मेंबर नहीं है जो चार्जिंग कर ले किसी तरीके से। भाई ऐसा भी तो करना चाहिए, QR कोड दे दो, पैसे डाल लो और चार्जिंग कर दो उतने पैसों की, ना होने की नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कोई टीम मेंबर हो या फिर किसी एक ऐप से सारे चार्जरों को कनेक्ट कर दो कि हाँ किसी भी एक ऐप को पर्टिकुलर डाउनलोड करो और उससे ही आपकी सारी EV चार्ज होगी। बट ऐसा नहीं करने के। अगर टाटा पावर का है तो टाटा का ऐप डाउनलोड करने का, फिर उसके बाद चार्ज करने का। ये हाल हो रहा भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। पिछले 1 घंटे से परेशान है। देखा टाइम क्या हो रहा। तो भाई तकरीबन हम देख लो टाइम, दोबारा दिखा देता हूँ टाइम। तकरीबन 1:45 बजे हम निकले भाई चार्जिंग करके गाड़ी की। मुंबई एक्सप्रेस वे से इतना बुरा हाल है, 2 घंटे लग गए। और अब हम निकले भाई साहब मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ दोबारा। तो बने रहना भाई, देखते रहो क्या सीन है। वो जा रही देखो चार्जिंग वाली, वो जा रही हमारी ईवी पड़ली तरफ। ये वो रही सामने। अब इसकी चार्जिंग फुल हुई है भाई, इसकी वजह से हमें 2 घंटे रोकना पड़ा और रुकना पड़ा इस गाड़ी की वजह से। ये देखो भाई रात के 2:30 ये लगा लो 2:35 हो रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गाड़ी चल रही है भाई रेगुलर। ये नेविगेशन लगा रखा, गाने चल रहे थे हमने हटा दिए। और 2:35 हो रहे सुबह के, मतलब AM में परिवर्तित हो गया टाइम। 2:35 हो रहे और अभी भी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल के बीच बीच में जो भी रास्ते आ रहे हैं वो सब आपको दिखा रहा। ये गई फॉर्चूनर, कम से कम गई होगी 150 कम से कम गई होगी। जबरदस्त हाईवे है भाई साहब, परफॉर्मेंस 1 नंबर की परफॉर्मेंस है भाई साहब हाईवे की, बहुत ही जबरदस्त हाईवे बनाया हुआ। ये रात की जर्नी भाई बहुत लंबी है। फिलहाल मैं चला रहा हूँ क्रिस्टा और सामने मुंबई एक्सप्रेस वे। ये लाल सोट दौसा जयपुर लगभग हमने क्रॉस ही कर दिया भाई, क्योंकि वो जयपुर वाला जो फ्लाईओवर था वो निकल गया और उज्जैन महाकाल का रास्ता हम तय करने वाले भाई।
अब सुबह की जर्नी देखते हैं हम किस टाइम कंप्लीट करेंगे। अभी कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं, रात के बज रहे कम से कम भाई 2:30 पौने 3। देखते रहना भाई, वीडियो में मज़ा आएगा पूरा। ये देखिए गाइस 3:41, सुबह के 3:41 हो गए भाई, और गाड़ी बदल बदल के चला रहे हैं हम। और कम से कम भी 10:30 बजे तक सुबह उज्जैन हम पहुँचेंगे भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। अब देखते हैं कहाँ कट लगता है कहाँ नहीं है। मैं आपको रात की जर्नी दिखा रहा कंटिन्यू। हाईवे नो डाउट बहुत अच्छा बना हुआ भाई, क्रूज पे लगा रखी गाड़ी, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब हाईवे बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। टाइम भाई सुबह के 4:30, और यहाँ पे खड़ी हैं गाड़ियाँ। ये रहा ऊपर जो जा रहा है गाड़ी, जा रही मुंबई एक्सप्रेस पे। और अभी भी अब हमने यहाँ पे पूरी लोकेशन चेक कर लो आप, जितनी भी लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी है, रेस्ट एरिया है, कोई नहीं है भाई साहब इस टाइम यहाँ पे कोई। ओ भाई ये सुबह कसरत चल रही है, मैं सुबह 4:30 बजे की कसरत, आप लगा लो 4-4:30 बजे की कसरत चल रही फिलहाल हमारी। और इसके बाद निकलेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन उज्जैन महाकाल पे, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा सिस्टम है भाई साहब। अगेन टाइम दिखा रहा 4:45 होने वाले हैं, ये देखो 4:30 पौने 5 हो गए, यहाँ से निकलेंगे। तो भाई साहब दिन निकाल दिया हमने, और टाइम हो रहा है 5:45, और बीच में हमें छोड़ना पड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और फिलहाल हमारी ईवी लग रही है दोबारा चार्ज पे। अब ये जगह कौन सी हुई भाई जी? अजमेरा, अजमेरा इंडियन ऑयल है भाई, ये अजमेरा वाला रास्ता। यानी ये बता रहे थे भाई साहब कि दिल्ली मुंबई बता रहे थे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट है। और वो रूट डाइवर्ट होगा, देखो यहाँ से काम चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, जिसकी वजह से ये रास्ता डाइवर्ट हो गया। ये अजमेरा डीजल पेट्रोल पंप है जिस पे मैं आया हुआ। और इन भाई साहब ने बताया काम चालू होने की वजह से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे काम चालू होने की वजह से हमें यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। यानी कि जो सामने हमारे रूट है, ये हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी, एक यारी, और ये हमारी लगेगी चार्जिंग पे साहब। ये ई चार्ज 120 किलोवाट फेम का, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई ई चार्ज का, इंडियन ऑयल का ई चार्ज का चार्जर मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस पर कुछ नहीं करा हमने, आए सीधा ऐप डाउनलोड करा। ऐप डाउनलोड करने के बाद कस्टमर आईडी वेरिफिकेशन, व्हीकल नंबर मांगा, उसके बाद जस्ट 5 मिनट के अंदर चार्जिंग शुरू होगी भाई साहब। और इसकी यूनिट प्राइस 14 रुपये कुछ पैसे था भाई साहब। और फिलहाल मैं राजस्थान में खड़ा हुआ भाई साहब, अजमेरा के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे डाइवर्ट हो रखा किसी काम की वजह से, तो हमें इंटीरियर के रास्ते से दोबारा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे लेके जाएगा, जो कि 22 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हमने यहाँ अपनी गाड़ी में फ्यूल भराना था, और उसके बाद हमें अपनी ईवी लगानी थी चार्जिंग पे। ईवी हमने चार्जिंग पे लगा दी, और ईवी की परफॉर्मेंस, हम ये गाड़ी दूसरी बार चार्ज पे लगा रहे। घर से हमने फुल चार्ज करी थी, अब ये दूसरी बार चार्ज लग रही, और किलोमीटर चल गई हमारी नियर बाई 600 किलोमीटर। अभी 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की जर्नी हो रहा है। उसके बाद पहुंचेंगे हम उज्जैन महाकाल। जो जो रूट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी मुंबई एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं उसे ये रूट लेना ही पड़ेगा अजमेरा वाला, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं आपसे आगे। भाई जी 7:16 17 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए राजस्थान का खूबसूरत नज़ारा, गजब का नज़ारा भाई साहब, ये देखिए। और हम उज्जैन जा रहे हैं, और ये हमारी ईवी हमने चार्ज कर लिया फुल। और वहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं वो कोई किला है भाई, जो यहाँ का फेमस किला होगा वो किला है, पुराना किला है, किसी राजा महाराजा का होगा भाई। और फिलहाल उज्जैन जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे से हट के, क्योंकि बीच में काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमें रास्ता लेना पड़ा। देखते रहें, आपको ऐसी खूबसूरती बहुत दिखाई जाएगी। अभी रास्ते में चाय बनाई जाएगी, बहुत लंबा व्लॉग होने वाला है। ये फैमिली टूर है। रोड कंडीशन यहाँ की भी ना ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं, ना ज़्यादा ख़राब, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोड टूटा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा, 2 गाड़ियाँ हैं खड़ी, ये यहाँ के खेत है, देखो ये वाले, गजब एकदम। और ये यहाँ के खूबसूरत पहाड़ ग्रीनरी के साथ। राजस्थान में ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है भाई, ये सुपर क्वालिटी, एकदम बेहतरीन नज़ारा। ये जगह का नाम है भाई लाखेरी, जिससे आप उज्जैन जाओगे
ये बीच में आएगा आपको लाखेरी, राजस्थान के अंदर लाखेरी जगह है जहाँ सीमेंट का उत्पाद वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो ये जगह ध्यान रहे उज्जैन जाते हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उतरने के बाद भी इतना कोई खास जाम है नहीं दोस्तों, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पे जो पालतू गायें और पालतू भेड़ बकरी, जो पालतू पशु होते हैं वे बहुत ज्यादा सड़क पर हैं, इसलिए गाड़ी देखकर चलाएं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ये वाला लेना है, सवाई माधोपुर नहीं जाना है आपको। ये आपको दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का साइन मिलेगा, फ्लाईओवर मिलेगा, और यहाँ से जस्ट आपको जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से जाना है आपको, यानी कि कोटा साइड। हम चलेंगे कोटा की तरफ, और दोबारा से हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ा है, और ये कोटा होते हुए उज्जैन महाकाल जाएगा। तो ये रास्ता बिल्कुल ना छोड़े, इस तरीके से आपको जाना है जैसे हम जा रहे हैं। ये चलिएगा, ये देखिए कोटा का साइन बोर्ड आ गया, यहाँ पे कोटा लिखा हुआ है, जस्ट इधर से ही आपको जाना है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा टोल का, यहाँ से आप टोल कटाओ, उसके बाद मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओ, फिर उज्जैन के लिए आपका रास्ता सीधा है। देखो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आए, ध्यान रहे कि आप एनुअल पास बनवा लें, और उस पर आपका जो टोल है बहुत कम लगेगा, बहुत ज़्यादा कम। तो ये सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अगेन हमने पकड़ लिया। बूंदी 107 किलोमीटर है, मुंबई 938 और कापरेन 41। ये देखिएगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या शानदार है भाई साहब, कितना साफ सुथरा और एकदम लेजेंड, गजब, एकदम बहुत ही बढ़िया हाईवे बना रखा भाई साहब, टॉप नॉच। हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त हाईवे में शुमार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये आपको उसकी एक झलक दिखा रहा मैं अपने चैनल पे भाई साहब। रोड कंडीशन वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आपको पता भी नहीं लगेगा सफर का। बहुत लंबी जर्नी आप इस पे कर सकते हो, आपको थोड़ा सा भी पता नहीं लगने का कि आपका सफर कट कैसे गया। देखिए ईवी मेरे सामने से जा रही है, ये ईवी हमने 2 बार चार्ज करी है इस सफर में, और बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जा रही है। बस चार्जिंग को लेके इशू है बस इसका, बाकी राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया। और लगातार चलते हुए आप लगा लो, मुझे यहाँ से लगातार चलते हुए सुबह के 7:52 हो गए भाई साहब। लगातार चलते हुए 4 बजे चला था मैं 16 तारीख की, 17 तारीख सुबह के 7 बज गए, यानी कि 8 ही मान लो, 8 बज गए। कंटिन्यू चल रहे हम, कहीं भी रेस्ट नहीं करा। थोड़ा बहुत रेस्ट करा होगा, हमने तो बिल्कुल नहीं करा, जो साथ वाले थे उनको रेस्ट करा देता। हमें नींद वींद की कोई आशंका थी नहीं ऐसी। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं उज्जैन महाकाल के लिए भाई। उज्जैन महाकाल पहुंचने के बाद आपको बताया जाएगा क्या सीन था, कैसे था। तो भाई रेस्ट एरिया में अब बनाएंगे चाय पानी। चाय पानी बनाने के बाद हम थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, नाश्ता वास्ता जो भी हमें करना वो हम करेंगे। गाड़ी की जो स्पीड है फिलहाल 120 किलोमीटर पर हार की है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या सीन है, कैसे होगा। बहुत ज़बरदस्त थके हुए हैं भाई। उज्जैन महाकाल कैसे पहुंचते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। चल रही भाई गेट टू गेट फैमिली गैदरिंग। ये हमारे गुरुजी हैं, ये देखो भाई सारा काम करेंगे। सारा काम क्यों करेंगे, हमारे गुरुजी हैं। देखो हम लाए थे भाई सफ़र के लिए छोटा सिलेंडर, बहुत छोटा, 1.5 से 2 kg का, ताकि चाय पानी हम इमरजेंसी पी सकें। गुरुजी हमारे हैं। ये हमारी दूसरी गाड़ी, बहन हमारी अंदर सो रही है भाई साहब। रेस्ट एरिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। जहाँ भी दिक्कत आ रही हो तुम्हें, रेस्ट एरिया बने हुए जगह जगह पे, वहाँ आप ज़रूर आके रेस्ट कर सकते हो। अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अगर आप कैरी करते हो तो वो भी बना सकते हो। बच्चों के लिए झूले वूले लगे हुए हैं, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए खेलने वेलने का सामान है, थोड़ा सा बच्चे एक्टिव रह सकें उसके लिए सब कुछ है। ये इस तरीके से साफ़ सुथरे जो है आपके रेस्ट एरिया बने हुए हैं यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी, और सामने आप देख रहे होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चल रहा है, और ये दूसरी गाड़ी हमारी। अब हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लंबा सफ़र था। और उसके बाद भाई साहब ये हमारी मम्मी है, ये हमारी ईवी खड़ी, ये हमारे पिताजी। और ये सामान आप देख लो किस तरीके से लोड है गाड़ी के अंदर, ज़बरदस्त तरीके से। ये हमने 2 बार चार्ज करी है। भारत पेट्रोल पंप, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, बट डीजल और पेट्रोल आपको ज़रूर मिलेगा भाई साहब। और ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो भाई वीडियो आपको कैसी लग रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना भाई साहब मुझे।
और अभी गाड़ी के अंदर सो रहे हैं कुछ जने। और मेरी हालत दिखा दूँ कैसी है, इस तरीके की हालत हो रखी ज़बरदस्त भाई साहब। यहाँ रेस्ट एरिया में हम रुके थे ना भाई, वहाँ ये हालात हैं। 60 किलोवाट का ये फेम का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो था ना ये भारत पेट्रोलियम का, ये भी बंद पड़ा। और बता रहे ये कि भाई साहब हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ईवी लॉन्च कर रहे हैं, चार्जर तुम्हारे आधे से ज़्यादा मुंबई एक्सप्रेस पे भी बंद पड़े हैं। भाई सारी गाड़ियाँ तैयार होगी, नाश्ता हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। सुबह के बज रहे हैं भाई साहब 9, यकीन नहीं आता है देखो 9 बज चुके। और अभी हम डेस्टिनेशन से तकरीबन कितनी दूर है अभी बता, 286 किलोमीटर अभी भी उज्जैन महाकाल है यहाँ से, महाकालेश्वर मंदिर। और सामने आप साइन बोर्ड में देख रहे हो जहाँ से बोलेरो पिकअप जा रही है, मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल रही है भाई। हाईवे नो डाउट बहुत अच्छा बना हुआ, बने रहना वीडियो में, आपको आगे भी और चीज दिखाता रहूंगा भाई। देखो ये मुंबई एक्सप्रेस वे जो मैं बता रहा, वो पहाड़ दिख रहा है, उसके नीचे से टनल आ रही है, ये वाली टनल, और ये सीधी मुंबई जाएगी। और फिलहाल यहाँ ट्रैफिक की कंडीशन यह है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखो ये टनल, और ये टनल सीधा इस फ्लाईओवर के नीचे से ऐसे निकलेगी। ये देखिएगा आप, ये वाली टनल यहाँ दिख रही है आपको, ये टनल जहाँ पे काम चल रहा है, ये वाली टनल। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे टच हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। अभी दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे मिल रही है वाली टनल, आप जेसीबी के बाद देख रहे हैं ना। लो भाई मैं आ गया ईवी में, बहुत देर से ईवी ड्राइव कर रहा था। अब देख लो 90 पे क्रूज लगा रखा मैंने। इसका टाइम हो गया 11:41। यह है सुबह का टाइम, सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और बता दूं कल शाम 4 बजे निकला था 16 तारीख को। इटली हमने भाई मुंबई एक्सप्रेस वे छोड़ दिया। अब शामगढ़ गरोट, यानी कि शामगढ़ गरोट वाले हाईवे पे हम देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं भाई। अब भी उज्जैन, यहाँ से डेस्टिनेशन है 130 किलोमीटर भाई। ये देखो शामगढ़ 17 है, उज्जैन 135 है, इंदौर 197 हमें अब ये रूट मिला है उज्जैन वाला। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को छोड़ के अब हम उज्जैन वाले रूट पे आए हैं भाई। सुवासरा है कोई जगह, वहां से होते हुए जाएंगे। ठीक है भाई, तो बने रहना वीडियो में। और ईवी हमारी 52% चार्ज है, 241 किलोमीटर की रेंज है भाई साहब। शिफ्ट के बाद शिफ्ट चेंज हो रही है। अभी मैं ईवी ड्राइव कर रहा था, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ इनोवा क्रिस्टा। ये देख लो, क्रूज लगा रखा है इसका मैंने 100 पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। और ये उज्जैन वाला रोड है, कंडीशन वाइज बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और फिलहाल जो टाइम हो रहा 12:22, यकीन नहीं आ रहा है देखो 12:22 हो गए भाई साहब। हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और भाई साहब जो वीडियो देख रहा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक बात का और ध्यान रखें भाई, जो भी उज्जैन आ रहा है ये वीडियो जरूर देख लेना, उसके लिए बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली वीडियो है भाई ये। भाई साहब मुंबई एक्सप्रेस वे उतरने के बाद ये इंदौर वाला हाईवे मिला है हमें, और बीच बीच में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कहाँ कहाँ से आना है। ये इंदौर उज्जैन वाला हाईवे है, और ये आप देख भी सकते हो गाइस कितना ज़बरदस्त हाईवे है। और मैं जो है उज्जैन जा रहा हूँ उत्तराखंड से। जर्नी मेरी कम से कम भी 950 किलोमीटर की थी, लेकिन अराउंड 1000 प्लस मेरी जर्नी हो गई, 1100 के अराउंड जर्नी हो गई। क्योंकि कुछ मिस्टेक इस सफ़र में मैंने की थी, वो भी मेंशन कर दिया है, आप मत करना। जहाँ जहाँ से मैंने आपको बताया है उस रास्ते से ही आना, अगर आप आ सकते हो अपने व्हीकल से तो फ़ायदा रहेगा। रास्ते 95% रास्ते बिल्कुल सही है, इवन मैं ये कहूँगा 98% रास्ता बिल्कुल सही है। 2% आपको इधर उधर जाना पड़ सके, बाकी गुंजाइश बहुत कम है। बहुत शानदार हाईवे बना हुआ है, और ये आप वीडियो फ्रेम में भी देख रहे होंगे। एक नंबर हाईवे है जी, एक नंबर, जिसे कहना एक नंबर हाईवे, दिल को छू ले जो, वो वाला हाईवे है भाई साहब। ये इंदौर यहाँ से 90 किलोमीटर है, और उज्जैन यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो बहुत जल्द महाकाल के दर्शन होने वाले हैं आपको। और वीडियो में भी मेंशन हो जाएगा, सामने साइन बोर्ड आ रहा है भाई, उस साइन बोर्ड में देखते हैं। इंदौर देखो 90 बता रहा था ना मैं, 87 किलोमीटर तो आपको इंदौर है। उज्जैन है 35 बता रहा था, 25 किलोमीटर यहाँ से उज्जैन है। और ताराना कोई जगह है, यहाँ से 32 किलोमीटर है।
देखिए उज्जैन वाला रास्ता हमने ले लिया भाई साहब, हाईवे हमने छोड़ दिया, हाईवे से लेफ्ट टर्न हमने ले लिया। अब जो है यहाँ से कैसे जाया जाएगा ये भी मैं आपको बता रहा है। मेन हाईवे था, ऊपर से उज्जैन महाकाल का, उज्जैन नगरी का साइन बोर्ड आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न मार देना है तकरीबन 150 मीटर बाद। ठीक है ना गाइस, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से आपने लेफ्ट मार देना है। ये तो ये उज्जैन के लिए जा रहा है अंदर। या कुल मिला के ये पता लगा कि 3 बार हमने इस ईवी को चार्ज किया है। अब ये पता लगा है कि अब इसको यहाँ से 2 किलोमीटर बाद ईवी चार्जर है, वहाँ हम इसको चार्ज करेंगे। पहले गाड़ी करते हैं चार्ज और उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे अपना होटल बुक करना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से मंदिर है और किस जगह से हमें मंदिर में जाना है। ये सब चीज़ एक निर्णय लिया जाएगा ठोस, उसके बाद आगे चला जाएगा जैसे भी होगा। अभी फ़िलहाल हम ईवी को चार्ज करने जा रहे हैं अपनी, जिसकी डेस्टिनेशन जो चार्जिंग पॉइंट है 2 किलोमीटर के अराउंड है। देखते हैं दोस्तों कहाँ मिलता है 4थी बार चार्ज करने का जुगाड़। तो भैया अब सारे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे होटल में। ये देखिए होटल राज महल है, यहाँ हम खाना खाने के लिए बैठे थे भाई। अब खा रहे हैं खाना, टाइम हो गया है भाई 2:45, ना सोए और अभी तक कोई होटल नहीं हुआ। होटल करने के बाद आपको पूरा बता दिया जाएगा कैसे कैसे मैं होटल ले रहा, कितने का होटल ले रहा, कितने कमरे हमने लिए। साहब अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद हम जा रहे हैं अपनी ईवी लेने के लिए। सबसे बड़ा पता ये भी कल क्यों नहीं, ईवी चार्ज करने के लिए दे रखी थी भाई। तो नहीं इतना ईवी के साथ भाई जहर है भाई साहब। कि बच्चे हैं वो तो अब जा रहे हैं हम भाई अपनी ईवी लेने के लिए, जहाँ चार्जिंग पे लगा रखी थी। अब चलते हैं ईवी लेने। और मैं भी इतना लंबा ही सोच और जब हम होटल ले लेंगे गाड़ियां कुछ ना कुछ तो तब होटल के बारे में बताएंगे। अभी होटल का डिसाइड नहीं हुआ, जहाँ होटल देखने आए थे हौसला हो, वहाँ होटल नहीं मिला, रिजोर्ट था वो कल के लिए बुक है, हमें 3 दिन के लिए चाहिए। तो अब ये होगा कि अगला रिजोर्ट ढूंढा जाएगा, उससे पहले अपनी गाड़ी उठा लो जहाँ आपने चार्जिंग पे लगा रखी है। और भाई ये उज्जैन महाकाल जो मैं आपको बता रहा था, महाकालेश्वर पे जाने वाला रास्ता है भाई साहब। और अभी भी हम रेगुलरी बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन, 24 घंटे से ऊपर हो गए हमें चलते हुए और जागे हुए भाई, सोए नहीं बिल्कुल भी, हालत बिल्कुल ही ख़राब है। हमें कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिला। जितने रिजोर्ट में हम गए सब ने हाथ खड़े कर दिए, ये कह दिया हमारे यहाँ कल को शादी है, 1 दिन के लिए आपको रिजोर्ट मिल पाएगा। ये दोनों गाड़ी है और तीसरी गाड़ी हमारी रास्ते में खड़ी, वो भी आने वाली है। अब ये देखते हैं कि हमें होटल का क्या सिस्टम होगा क्या नहीं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको होटल में या फिर कहीं किसी, देखते हैं भाई महाकालेश्वर की इच्छा। भटक ही रहे भाई अभी हम, कोई होटल नहीं मिल रहा। उज्जैन महाकालेश्वर कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, परेशान। किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, बिल्कुल बुरा हाल है भाई। देखते हैं भाई जैसे ही होटल मिलता है उसके बाद आपको हालचाल बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं। भाई साहब अब जाके रूम मिला है, मैं होटल में सारी चीज़ अब जाके मिली है। टाइम हो रहा है भाई साहब 6:30 बज गए। 6:30 बजे हमें भाई साहब रूम मिला है। ये देखो, ये वाला हमने कमरा लिया है, ये पूरा, ये मेरा बेटा खेल रहा। और ये अब जाके रूम मिला है भाई साहब। आप ये लगा लो, पूरा रूट मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। अब उज्जैन महाकाल के कल दर्शन करेंगे, आज कोई गुंजाइश नहीं है, इस टाइम कोई इच्छा नहीं है। आगे की वीडियो देखते रहना, आपको मैं बताता रहूँगा जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। तो भाई फाइनल हो गया, सभी रूम वूम का हमने तुम्हें दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ है कि अगले पार्ट में कहाँ मैं जा रहा, किस तरीके से मैं जा रहा, ये सब मैं बताऊँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी वीडियो लेके मैं दोबारा आपके साथ आता रहूँगा, अपने चैनल पे बनाता रहूँगा। तो भाई फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल उज्जैन महाकाल आज दर्शन हो नहीं पाने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। कंटिन्यू ड्राइव की है। आज के दर्शन मुश्किल है भाई, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात गाड़ी चलाई और अब जाके हमें होटल वगैरह मिला है बड़ी मशक्क़त के बाद। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में लेके आऊँगा दर्शन की या मंदिर की अनुमति मिली तो। उज्जैन महाकाल में आया हुआ था। बाकी जो इस पहली बार जो उज्जैन महाकाल आवेगा ना अपने सफ़र को करता हुआ,
तो वो इस वीडियो को देख ले भाई, उसे सब पता लग जाएगा कहाँ से आना। मोटी मोटी चीज़ मैंने बेशक बताई है, यहाँ से आना, मुंबई एक्सप्रेस वे मेन है। उसके बाद आपको 2-3 जगह डाइवर्ट मिलेगा मुंबई एक्सप्रेस वे, आपको वो छोड़ना ही नहीं है। अपनी स्पीड को मेंटेन रखना, क्योंकि बहुत शांत हाईवे है, कोई ट्रेजेडी ना हो, स्पीड मेंटेन करके चलना। तो ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा भाई बार बार आपके लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।